लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी रघुपति सिंह, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। महाराणा प्रताप के प्रगाढ़ देश प्रेम ने अनेक वीरों को स्वदेश के लिए उत्सर्ग होने की प्रेरणा दी। उसी की एक झलक इस कहानी में है। राजपूतानी के इतिहास में हिंदूपति महाराणा प्रताप का नाम आग के अक्षरों में दमक रहा है। महाराणा सांगा के अयोग्य पुत्र उदय सिंह की शिथिलता और नादानी से मेवाड़ की राज्यश्री फीकी और रोगग्रस्त हो चली थी। उसी शोचनीय दशा में मेवाड़ के मस्तक पर प्रताप की प्रतिष्ठा हुई। मेवाड़ की गद्दी पर बैठते ही इस वीर के हृदय में मातृभूमि की दुर्दशा देख देखकर शूल चुभने लगा। पर वश क्या था? देश की दशा अच्छी न थी। सिसोदियों का रक्त सो गया था। प्रबल पराक्रमी अद्वितीय कूटनीतिज्ञ अकबर का प्रताप मार्तंड मध्याकाश में चमक रहा था। बाबर की तेज तलवार और हुमायूं की दया दृष्टि जो न कर सकी थी, अकबर की कूटनीति ने वही कर दिखाया था। यहां तक कि जिस रमणी रत्न के सतीत्व की रक्षा में लाखों राजपूतों ने अपनी छाती के रक्त से धरती को लाल कर दिया था, उन्हीं रमणियों की डोलियों की भेंट ले लेकर राजपूत स्वयं अकबर के चरणों में विसर्जन करने लगे थे। बड़े बड़े संभ्रांत सुकुल राजपूत अपनी अपनी बहन बेटियों को बादशाह की अंकशायनी बनाकर अपने को धन्य समझने लगे थे। अभी तक राजपूतों की राजश्री धन संपत्ति ही मुगलों के चरणों में आई थी। अब उनकी प्रतिष्ठा आबरू, यहां तक कि उनकी गृहलक्ष्मियां भी यवनों के पर्यंक की शोभा बढ़ाने लगीं। प्रताप का शरीर इस अग्नि को कैसे सहन कर सकता था? वो वीर आत्मा थी और प्रतिक्षण इस जातीय अपमान के प्रतिकार की तैयारी कर रही थी। इसी बीच एक घटना घटी जिसने सर्वप्रथम हिंदू कुल में दाग लगाया था। प्रबल योद्धा आमेर का विजयी मानसिंह काबुल फतह करके प्रताप से मिलने की अभिलाषा से मेवाड़ में उतरा। महाराणा ने उनका बड़ी धूमधाम से आतिथ्य तो किया, परंतु साथ भोजन करने से इनकार कर दिया। मानधनी मानसिंह उसके कारण को समझ गया। अब इतने बड़े अपमान को सहन करना उसके लिए शक्य न था। वो प्रताप को चुनौती देकर बिना भोजन किए ही उठ चला। प्रताप ने देखा रुई में आग लग गई है। अब समय दूर नहीं कि इसकी लपटें आकाश तक पहुंचे। वे सावधानी से सैन्य संग्रह करने लगे। वो समय भी आया। हल्दी घाटी के ऊपर रक्त की होली बड़े चाव से खेली गई। प्रताप की तलवार के जौहर शत्रु मित्र सबने देखे। वर्षों से पानी में छिपी आग भड़की। वो कराली कृपाण कभी तो आकाश में बिजली की तरह चमकती और तुरंत ही एक मुंड को धराशायी बनाती। किसी को आह करने का मौका नहीं मिलता। फिर तुरंत ही तीसरे की छाती में घुस जाती। फिर निकलते ही किसी का हाथ, किसी का पैर और किसी का धड़ काटकर आकाश में लाल लाल जी में लपलपाती थी। इस काल संहारणी मूर्ति को देखकर एक बार मुगल साम्राज्य वाहिनी विचलित हुई। चेतक एक ही झटके में सलीम के हाथी पर जा चढ़ा। क्षण भर ही में प्रताप का बर्छा वज्र की तरह सलीम पर गिरा, पर सलीम की आयु शेष थी, वो बच गया। हजारों सिपाहियों ने राणा को घेर लिया। वे अकेले ही दोनों हाथों से तलवार चला रहे थे। सहायता पहुंचनी संभव न थी। शत्रु टिड्डी दल की तरह घिरे आ रहे थे। महाराणा घावों से छिद रहे थे, फिर भी जीवन का मोह छोड़कर तलवार चला रहे थे। एक सरदार प्राणों पर खेल कर वहां तक पहुंचा। महाराणा की कलगी काली पगड़ी अपने सिर पर रखी और कहा, अन्नदाता, सेवक बलिदान होता है। आप मेवाड़ को सनाथ रखें, समय की प्रतीक्षा करें। सरदार को समय न था। उसे ही राणा समझ शत्रु उस पर टूट पड़े। शीघ्र ही वो वीर गति को प्राप्त हुआ। राणा आंखों में आंसू भरे हुए लौट आए। उनकी वो अमोघ शक्ति, अमानुषिक बल, अमोघ बर्छा, दुधारा खड्ग अंत में निष्फल हुआ। विजयलक्ष्मी राजपूताने पर प्रसन्न न हुई। मेवाड़ में सम्मुख घमासान युद्ध करने की शक्ति न रही। प्रताप के पास न धन था न सेना। देश भर में शत्रु भर रहे थे। जब कभी शत्रु को निकट या असावधान पाते, वे पर्वतों और जंगलों से निकलकर यवनों पर आ टूटते और बुरी तरह छकाते। इस प्रकार की कई वीर टोलियां बनी थीं। एक टोली के सरदार रघुपति सिंह थे। इनके प्रबल आक्रमणों की मुगलों के मंडल में ऐसी धाक थी और उनके नाम का ऐसा आतंक था कि बड़े बड़े मुगल सरदारों का हृदय उनके नाम से दहल जाता था। उनके डर से उन्हें खाना पीना सोना हराम हो गया था।
रघुपति सिंह मानो सर्वव्यापी की तरह सदा उनके सिर पर ललकारते रहते थे। उनमें से किसी को भोजन करते, किसी को सोते, किसी को बातें करते उनकी तलवार के घाट उतरना पड़ता था। सिपाही सोते सोते रघुपति सिंह का सपना देखकर बड़बड़ाया करते थे। मुगलों की एक बड़ी शक्ति रघुपति सिंह के पकड़ने में लगी थी। रघुपति सिंह के परिवार में उनकी स्त्री और इकलौते बेटे को छोड़कर और कोई न था। देश के चरणों में आत्मसमर्पण करने जब वो निकले थे तो उनका प्रिय पुत्र बहुत बीमार था, पर रघुपति सिंह घर में न रह सकते थे। बादशाह ने उनके पकड़ने को इतनी सेना भेजी थी कि देश मुगलों से भर गया था। रघुपति का घर भी घेर लिया गया था। वीर रघुपति को पुत्र के समाचार मिले। वो कुछ घड़ी का मेहमान है और अकेली उसकी पत्नी मुगलों से घिरे घर में उसे लिए बैठी है। रघुपति का माथा सिकुड़ गया। कठिन परीक्षा आ उपस्थित हुई। सूरज डूब रहा था और उसकी लाल किरणें रघुपति के सुनसान मकान पर फीकी ज्योति डाल रही थी। पहरेदार सावधानी से द्वार पर टहल रहा था। धीरे धीरे एक मूर्ति मकान की ओर अग्रसर हुई। इस विशालकाय काली दाढ़ी, मरोड़ी मूछें और उभरी हुई छाती उसकी महत्ता का परिचय दे रही थी। उसके मुख की प्रभा, नेत्रों का तेज तथा प्रशस्त ललाट दिप रहा था। वो व्यक्ति धीरे धीरे चलकर द्वार पर आ पहुंचा। पहरेदार ने पुकार कर पूछा, कौन है? खड़े रहो। रघुपति सिंह। पहरेदार सन्नाटे में आ गया। एक बार उसका मुख सूख गया। पहले तो उसने संकेत से साथियों को बुलाना चाहा, फिर उसने साहस करके कहा, तुम्हारे वास्ते हुक्म है कि तुम जहां मिलो पकड़ लिए जाओ। किसका हुक्म है? रघुपति सिंह ने दर्प से पूछा। बादशाह सलामत का। मैं उनकी प्रजा नहीं हूं। ये कहकर रघुपति सिंह और निकट चले आए। सिपाही भय से कांप उठा। उसने भीत स्वर से कहा, इसमें हमारा क्या चारा है? हजारों सिपाहियों ने आपका मकान घेर रखा है। रघुपति सिंह ने कुछ सोचकर कहा, तनिक ठहरो, मेरा बच्चा मर रहा है, मैं उसे जरा देख आऊं और पत्नी को तसल्ली दे आऊं, तब तुम गिरफ्तार कर लेना। और अगर तुम भाग गए? रघुपति सिंह ने तड़प कर कहा, पात की कायर, राजपूतों पर संदेह? सिपाही को याद आई, जब वो लड़ाई पर चला था उसका इकलौता बेटा बहुत बीमार था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने गदगद होकर कहा, जाओ भैया, अपने बालक को देख आओ। रघुपति सिंह भीतर आए। जो देखा, देखकर उनका पहाड़ सा दिल हिल उठा। लड़का मूर्छित अवस्था में पड़ा था। उनकी स्त्री उसका सिर गोद में लिए स्थिर बैठी थी। पति को देखते ही स्त्री बिखर गई। रघुपति सिंह ने कहा, देवी, अधीर मत हो, यही तो समय है। उन्होंने बच्चे को देखा, उपचार बताया और चलने लगे। स्त्री ने पूछा, कहाँ चले? गिरफ्तार होने। ठहरो, मैं गुप्त द्वार खोले देती हूं, उसी राह से निकल जाओ। रघुपति ने स्त्री को छाती से लगा लिया। वे रोने लगे। उन्होंने कहा, मेरी प्यारी, रघुपति सिंह की पत्नी होकर ऐसी बात कभी मत कहना। शत्रु तुम्हारे स्वामी को झूठा दगाबाज कहकर पुकारें। इससे तो यही अच्छा है कि उसके शरीर की बोटियां काट डाले। सुख में तो सभी की मति बनी रहती है, सो आपत्ति में यदि तुम भी चल बुद्धि हो जाओगी तो साधारण स्त्री और रघुपति की पत्नी में क्या अंतर रहेगा? राजपूतानी ने कातर हृदय से क्षमा मांगी। रघुपति चल दिए। स्त्री ने कहा, स्वामी, एक क्षण और ठहर जाओ। रघुपति ने कहा, नहीं नहीं, कहीं शत्रु हमें कायर न समझे। रघुपति चल दिए। द्वार पर सिपाही से कहा, अब तुम मुझे गिरफ्तार कर सकते हो। सिपाही ने अपना हाथ बढ़ाकर रघुपति के कंधे पर रखा और कहा, बहादुर, भाग जाओ, खुदा तुम्हारे बच्चे पर करम बख्शे। राजपूत ने हाथ मिलाकर कहा, कभी राजपूत को समय पर आजमा लेना। अंधेरा बढ़ रहा था। उसी अंधेरे में रघुपति सिंह घुल गए। नमक हराम बेईमान, तेरा क्या काम? दुहाई खुदाबंद करीम की, मैंने नमक हरामी नहीं की। तो क्या ये झूठ है? क्या बंदा निवास कि तूने दुश्मन को छोड़ दिया, जिसके लिए शाही खजाने से लाखों रुपए बर्बाद हो गए हैं और जिसने सैकड़ों दीनदारों को हलाक कर दिया है? हुजूर की दुहाई है, वो मुसीबत ज़दा काफिर, उसका बच्चा मर रहा था, वो उसे देखने गया था, मुझे रहम आ गया। आखिर काफिर भी तो इंसान है। कुत्ते के पिल्ले, दीनदार होकर काफिर पर रहम? काफिर भी कैसा, जिसने हजारों दीनदारों की औरतों को बेवा बना दिया? वो फंसा हुआ शेर तूने गफलत से नहीं, जानबूझकर छोड़ दिया। पाजी, ठहर, तेरे रहम की कैसी कीमत लगाता हूं।
सिद्दीक मोहम्मद, कस लो इस बदजात की मुश्कें और खंभों से बांध कर चाबुक उड़ाओ। इस हकीर को शाही हुक्म उदूली करने का मजा अभी मिल जाएगा। सेनापति के शब्द मुंह से निकलते ही उसकी मुश्कें कस ली गईं और सपासप चाबुक उसकी पीठ पर पड़ने लगे। बूढ़ा दिलदार सिपाही तिलमिलाकर तड़प उठा। इसके कुछ क्षण बाद ही उसने देखा रघुपति सिंह लपका हुआ आ रहा है। सिपाही ने संकेत से कहा, भाग जाओ भाग जाओ, मैं नाचीज मर रहा हूं, कुछ परवाह नहीं, मगर तुम कौम के सितारे हो, तुम पर एक मामूली दुश्मन सिपाही की जान कुर्बान। रघुपति ने आगे बढ़कर कहा, धर्मात्मा यवन, राजपूत अपने लिए अपने मित्रों को कभी संकट में नहीं डालते। उसके अनंतर उन्होंने पुकार कर कहा, फौजदार, रघुपति हाजिर है, इसे पकड़ लो और इस बेगुनाह सिपाही को छोड़ दो। पल भर में रघुपति की मुश्कें कस ली गई। दोनों के लिए कत्ल का हुक्म हुआ। दोनों बांधकर वध्य भूमि में लाए गए। जल्लाद नंगी तलवार लिए खड़े हो गए। हजारों लोगों की भीड़ लग गई थी। रघुपति को देखने के लिए सभी उत्सुक थे। सब कुछ तैयार था। बादशाह सलामत के आने की देर थी। जहां पनाह का खास हुक्म मिला था कि ये सजा उनके रूबरू दी जाएगी। रघुपति ने सिपाही से कहा, भाई, मुझे यही अफसोस रहा कि तुम्हारे एहसान का बदला न दे सका। सिपाही ने कहा, कुछ हर्ज नहीं बहादुर, तुम्हारे लिए मरने में कुछ रंज नहीं है। लोगों में शोर उठा। दूर पर धूल उड़ती नजर आई। फौजदार ने जल्लाद को तैयार रहने का हुक्म दिया। जल्लादों ने अपनी भारी तलवारों को तौल कर देख लिया। क्षण भर में सवारों की एक टुकड़ी आ पहुंची। सबसे पहले जो सवार उतरकर खड़ा हुआ, सबने देखा वो शहंशाह अकबर था। फौजदार ने जमीन तक झुककर आदाब बजाई। बादशाह उधर न देखकर आगे को सिपाही की ओर बढ़ा। सर्वत्र सन्नाटा था। सिपाही के पास पहुंचकर बादशाह ने कहा, ए नेकबख्त, जो मुसीबत जदों पर रहम नहीं करता वो सच्चा सिपाही नहीं, खूंखार जानवर है। तूने अपनी लियाकत से ऊंचा फर्ज पूरा किया है। तेरा कोई कसूर नहीं जो माफ किया जाए। अलबत्ता तेरी तबीयतदारी का इनाम देना है। अच्छा, आज से तुम फौजदार बनाए गए। इतना कहकर बादशाह ने अपने हाथ से सिपाही की बेड़ियां खोल दी। सिपाही कुछ न कह सका। वो रोता हुआ बादशाह के कदमों पर गिर पड़ा। बादशाह रघुपति की ओर बढ़े और कहा, बहादुर, मैं चाहता हूं कि दुनिया जाने कि अकबर बहादुरी का नाकदरा नहीं है। तुम्हारे ऐसा वीर इस तरह कुत्तों की मौत नहीं मर सकता। जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूं। जी चाहे तो राणा के पास लौट जाओ। रघुपति का मुंह एक बार लाल हो गया, फिर पीला पड़ गया। क्षण भर वो खड़ा रहा और फिर उसने अपनी तलवार धरती पर फेंक कर कहा, शहंशाह, आपकी तेज तलवार और शाही जलाल जो कुछ न कर सका वो आपकी उदारता ने कर दिखाया। आज से रघुपति आपका मित्र हुआ। बादशाह ने प्रेम से उसे छाती से लगाया और तलवार उसकी कमर से बांध दी। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी रघुपति सिंह, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।